नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निशांत है और मैं फ़िटनेस ट्रेनर हूँ। तो कुछ दिनों से मैं एक चीज़ मेरे मन में आ रही थी, बहुत खटक रही थी मुझे ये बात कि एक क्लाइंट था मेरा जो ऑफ कोर्स एथलीट है। तो उसको मैंने वे प्रोटीन सजेस्ट किया था कि जिसकी वजह से उसकी डाइट में प्रोटीन ऐड हो। क्योंकि उसकी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन नहीं था और वो पका नहीं सकता था या फिर खाना ज़्यादा नहीं खा सकता था, काम की वजह से और अपने स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की वजह से। तो उसकी वजह से मैंने उसके डाइट में प्रोटीन ऐड किया। तो उसको जब मैंने ये बताया तो 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया कि मेरे घर वाले मान नहीं रहे, मेरी मम्मी मान नहीं रही है प्रोटीन लेने के लिए, क्योंकि एक फैमिली डॉक्टर ने उनको बताया है कि प्रोटीन किडनी के लिए ख़राब होते हैं, प्रोटीन केमिकल से बनते हैं। तो इस तरह से उनको बताया गया। तो उन्होंने उसने कहा कि मैं तो प्रोटीन नहीं ले सकता क्योंकि घर वाले मान नहीं रहे। घर वाले बोल रहे हैं एक तो प्रोटीन चाहिए तो घर से बाहर निकल, या फिर हम घर से बाहर निकल जाएंगे। तो तब मुझे एक बात खटक रही थी कि ऐसा क्यों है हमारे इंडिया में कि लोग प्रोटीन से इतना क्यों डरते हैं, जबकि प्रोटीन, अगर आप वे प्रोटीन देखेंगे तो किससे बनता है? दूध से बनता है। तो फिर वो लेने में क्या प्रॉब्लम है? अगर वो दूध से बन रहा है इसका मतलब केमिकल तो है नहीं। तो वो लेंगे तो आपके डाइट में अच्छा प्रोटीन आएगा, जल्दी से डाइजेस्ट होगा, हाईली बायो अवेलेबल प्रोटीन होता है ये। तो फिर हर जगह से आपके लिए अच्छा ही है, फिर भी आप उसे मना कर रहे हैं कुछ लोगों की बात सुन के जिनको न्यूट्रिशन का कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं उन डॉक्टर को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरा कहना है कि डॉक्टर ने मेडिसिन की स्टडी की है, उनको मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से पता है। कोई सर्जन है तो उसने सर्जरी के बारे में पढ़ाई की होंगी। न्यूट्रिशन के बारे में इन्होंने बहुत थोड़ी सी पढ़ाई की होती है। तो उस पर आप एक जो डाइटिशियन है जिसने बीएससी एमएससी किया है डाइटेटिक्स में, वो इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से बता पाएगा। तो आपने उनकी बात सुननी पाए चाहिए, या फिर ये चीज़ उनके ऊपर छोड़नी चाहिए कि भाई एक डाइटिशियन क्या कहता है कि प्रोटीन लेना सही है या गलत है। अगर किसी को प्रोटीन सूट नहीं होता तो वो फिर नॉर्मल फूड से भी प्रोटीन लेगा तो उसे प्रॉब्लम होंगी। अगर उसको कोई किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की बीमारी है, तो उसे फिर नॉर्मली भी वो प्रोटीन डाइट नहीं खा सकता है। वे प्रोटीन तो दूर की बात है। अगर आपकी किडनी हेल्दी है, आप हेल्दी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो वे प्रोटीन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रोटीन अच्छे सोर्स से ले, कोई अच्छी कंपनी हो, जो अच्छी ब्रांड हो, जो अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड करती है, उसके लिए आप अपनी स्टडी कर सकते हो, अपनी रिसर्च कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये बोल देना कि प्रोटीन बहुत गंदा है, सबसे पहली बात तो इनको पता नहीं होता है। जो ये बोल रहे हैं ना प्रोटीन गंदा है, इनको पता नहीं होता ये जो वे प्रोटीन है ना, ये किससे बनता है? दूध से बनता है। दूध को अगर हम फाड़ देंगे, उसमें विनेगर या फिर नींबू का रस डाल के, उसके बाद पनीर सेपरेट हो जाता है और लिक्विड सेपरेट हो जाता है। जो लिक्विड है उसको वे बोलते हैं। फिर उसको ही प्रोसीजर करके, उस पर प्रोसेस करके, उसे डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाया जाता है। फिर फ्लेवर के लिए उसके अंदर कुछ फ्लेवरिंग, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग हो सकती है या फिर नेचुरल फ्लेवरिंग हो सकती है, वो डालते हैं और उसका प्रोटीन बन जाता है। फिर वही हम कंज्यूम करते हैं। एक तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ज़्यादातर वे प्रोटीन सूट हुआ ही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को चिकन खाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, डाइजेस्टिव इशू होता है, किसी को अंडे से हुआ है, पर ऐसे सुनने में तो बहुत कम आया है। मैंने जितने क्लाइंट्स को ट्रेन किया है फिटनेस के लिए या फिर स्पोर्ट्स के लिए, ज़्यादातर स्पोर्ट्स के होते हैं, एथलीट्स होते हैं, तो किसी को वे प्रोटीन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हर किसी को वे प्रोटीन सूट हुआ है। तो मेरा कहना है कि आप अपनी रिसर्च करें, जो आपको अच्छा लगता है वो प्रोटीन लीजिए। हाँ, प्रोटीन की जो ब्रांड है वो अच्छी हो, वो कंपनी अच्छी हो जो अच्छा प्रोटीन बेचती है। ऐसे बहुत से, अभी तो इंडिया में बहुत सारी कंपनियां आ गई है जो अच्छी प्रोटीन बेचते हैं, अच्छा प्रोटीन सोर्स रहता है उनका। तो फिर लेने में कोई हर्ज नहीं है और ज़्यादा महंगा नहीं आता है। 2000 का 1 kg आता है जो आपको 30 दिन तक चलेगा अगर आप एक स्कूप डेली लोगे तो उस हिसाब से एक स्कूप आपका 60 रुपये तक आ जाएगा। 60 से 70 रुपये के बीच में आपको एक स्कूप प्रोटीन मिलेगा, जिसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वे प्रोटीन बहुत कन्वीनियंट होती है। कोई एथलीट है जो ट्रेनिंग करके घर आया है
तो वो अभी खाना बनाने के हालत में नहीं है, तो उस समय जल्दी से उसको प्रोटीन लेके अपनी दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, जिससे उनके मसल रिपेयर होंगे और बॉडी ग्रो होंगी, और वो अपने जो भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आए कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, और वे प्रोटीन लेने में कोई बुराई नहीं है। आप बेझिझक प्रोटीन ले सकते हो, हाँ सोर्स अच्छा हो। इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोटीन आपके लिए सूटेबल है। तो आशा करता हूँ मेरे इस बातों पर से आपको कुछ जानकारी मिली हो, और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।